हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं यूपी का एक और बेहतरीन और शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और बच्चों इससे पहले यूपी से पहले हमने 17 और स्टेट्स को 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ध्यान रखेंगे। तो आज का कॉलेज है बच्चों हमारा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात। कानपुर देहात के अंदर है एएसएमसी कानपुर देहात। ये 2024 में बना है बच्चों। कानपुर शहर अलग है, कानपुर देहात अलग है, ध्यान रखेंगे। और इसमें एरिया मेंशन नहीं है, 10 से 15 एकड़ के आसपास ही बना हुआ है। नया कॉलेज है, कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएंगे। यूपी के अंदर है और कानपुर शहर के अंदर पास है, मान लो, क्योंकि देहात अलग पास मतलब एक बाउंड्री, एक इमेजिनरी लेयर है, बस ऐसा मान के चलो, कानपुर शहर और कानपुर देहात में। तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि कम मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है, जगह बढ़िया है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आप कब एडमिशन ले सकते हैं। तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल की होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। 17 साल से छोटे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। और कम से कम 12वीं पढ़े होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। और जब 12वीं पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस में 50% होने चाहिए, ओबीसी एससी एसटी में 40 और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12th के अंदर। ज़्यादा लाओगे तो अच्छा है, कम लाओगे तो एडमिशन नहीं होगा, सीधी सीधी बात है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीट्स की बात करते हैं तो बच्चों नया कॉलेज है, टोटल 100 सीट्स होती हैं। स्टेट कोटा में 85% और ऑल इंडिया कोटा में 6 सीट्स होती हैं। जनरल में 34 और 6, ओबीसी के अंदर 23 और 4, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 और 2, एससी के अंदर 18 और 2, एसटी के अंदर 2 और 1। ये नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ध्यान रखेंगे। आगे थोड़े से हम और चलते हैं और मज़ा आने वाला है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, कानपुर के अंदर है और एरिया ठीक ठाक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। क्रिकेट ग्राउंड, ओपन फील्ड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड ये भी मिलेगा नेट के साथ, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन आउटडोर कोर्ट और ओपन फील्ड रनिंग एरिया बहुत सारा है भाई, बहुत बड़ा। इंडोर में टेबल टेनिस आपको हर कॉलेज में मिलता है, कैरम, चेस ये भी हर कॉलेज में मिलता है। इंडोर बैडमिंटन, कॉमन रूम और रिक्रिएशनल गेम्स का एरिया भी हर जगह मिलता है, बड़ी कॉमन सी बात है। कैंपस के अंदर शॉप और सर्विसेज की बात करोगे, कैंटीन, मेस मिलेगा, हॉस्टल मेस फैसिलिटीज ये अच्छी मिलेंगी। स्टेशनरी, फोटोकॉपी शॉप, बेसिक ग्रोसरी, डेली नीड शॉप, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, 24/7 हॉस्पिटल फैसिलिटीज ये भी बच्चों बेसिक है, सभी कॉलेजों में होता है। डायग्नोस्टिक लैब सर्विस ये अच्छी है यहाँ पर। लाइब्रेरी, डिजिटल स्टडी है ना, और हॉस्टल फैसिलिटीज में सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल ये भी अच्छी बात है। कॉलेज का कैंपस अच्छा मिलने वाला है। और कानपुर बच्चों एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग बहुत खुश रहते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजों में बच्चे होते हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं। तो आप ज़रूर अपनी प्रेफरेंस में रखते सकते हैं इस कॉलेज को 100% नंबर देने के साथ। आपके कम मार्क्स आए हैं, आप इस कॉलेज को ज़रूर अपने ड्रीम में रखो। अच्छा, अवंतारन जो है बच्चों ये स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट है। एक तो कानपुर शहर है, लोग बहुत हंसमुख हैं, फिर यहाँ पर एक फेस्ट हो रहा है तो आप और एंजॉय करेंगे। स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट जो बच्चों 3 से लेके 5 से लेके 7 दिनों तक चलता है। ये कानपुर में भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, वहाँ के लोकल के सेलिब्रिटीज़ भी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सारे लोग रहते हैं। आपके पास कोई हिडन टैलेंट है आप जरूर करें। और कानपुर के इस कॉलेज में बच्चों भाई बच्चे ही टैलेंट दिखाते हैं अपना, बहुत कारीगर बच्चे हैं यहाँ पर, ऐसा मानो कलाकार बच्चे हैं। आप ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, स्पीच डिलीवर कर सकते हो, बहुत कुछ है यार। जो आपने सोचा हुआ है ना सब कुछ कर सकते हो आप। आपकी सारी इमेजिनेशन, सारे सपने, सारे ड्रीम्स फुलफिल होते हुए देखेंगे। तो बच्चों इन कॉलेजों को छोड़ने का मतलब है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छे कॉलेज हैं भाई,
इन कॉलेजों में छोड़ने का कोई इफ और बट है ही नहीं, तो पंगे लेने ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलो अब हम स्टेट कोटा से बात करते हैं। तो बच्चों 27 से 33,000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा, 615 से 630 चाहिए। ओबीसी में 28 से 34,000 रैंक पर हो जाएगा, 610 से 625 चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 30 से 36,000 रैंक पर हो जाएगा, 605 से 620 चाहिए। एससी कैटेगरी में 1,70,000 से 2,10,000 पर हो जाएगा, 500 से 520 चाहिए। एसटी के अंदर 5 से 6 लाख तक भी हो जाएगा, 320 से 380 और 400 मार्क्स चाहिए, ध्यान रखेंगे। ये हमने बच्चों स्टेट कोटा की बात की। अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। जनरल में 18 से 22,000 पर हो जाएगा, 635 से 645 चाहिए। ओबीसी के अंदर 19 से 23,000 पर हो जाएगा, 630 से 640 चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 20 से 24,000 पर हो जाएगा, 625 से 635 चाहिए। एससी कैटेगरी में 1,10,000 से 1,40,000 पर हो जाएगा, 550 से 570 चाहिए। एसटी में 1,30 से 170 पर हो जाएगा, 530 से 550 मार्क्स चाहिए ही चाहिए है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब सर फीस कितनी लगनी है ये भी तो बता दो। तो आप फीस को देखो बच्चों, है ना, क्या करेंगे। अब ये पेज कहाँ से ओपन हो गया है, फीस को देखो बच्चों। तो टोटल एमबीबीएस की फीस लगनी है 1 से 1.5 लाख के बीच में लगनी है पर ईयर, 36,000 के हिसाब से। विद हॉस्टल में 60,000 से लेके 1 लाख रुपए लगना है। हम 1 लाख लेके चलते हैं, 5 साल में 5 लाख और 1.5 लाख रुपए पढ़ाई का, तो 6.5 से लेके 7 लाख रुपए खर्च होने हैं। 6.5 से 7 लाख रुपए में आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलनी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। तो 1 करोड़ की डिग्री 7 लाख में मिल रही है, ये गिफ्ट नहीं है तो क्या है। तो बच्चों गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है, कि आप बढ़िया, अच्छे, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बने, ताकि इस देश का नाम रोशन हो। इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे आप तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके। और किस स्टेट में किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो हमने 17 स्टेट पैरेलली कवर किए हैं, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें।